अभी एक हफ्ते पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, जिस वीडियो में मैंने ये जानकारी शेयर किया था किस तरीके से आप सिविल की ऑफिशियल वेबसाइट पे जा करके अपने सिविल स्कोर को चेक कर सकते हो। वहां पर मैंने आपको फ्री में भी सिविल स्कोर चेक करने का तरीका बताया था, पैसे दे करके भी चेक करने का तरीका बताया था। दोनों में फर्क क्या, इसके बारे में जानकारी को शेयर कर दिया था। लेकिन उसी के साथ साथ मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया था कि भाई अगर आपके सिविल में कोई फेक इंक्वायरी लगी हुई है जिसकी वजह से आपका सिविल भी डाउन हो रहा है, या हो सकता है कि आपने कोई लोन के लिए अप्लाई नहीं किया, क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं अप्लाई किया, लेकिन फिर भी आपके सिविल में शो हो रहा है। और हो सकता है कि अगर आपने कोई लोन लिया हुआ और लोन लेने के बाद उसका टाइम से पैसा वापस कर दिया हो, लेकिन अभी भी वो वहां पर ओपन शो कर रहा हो जिसकी वजह से आपका सिविल खराब हो रहा हो, तो इसको आप कैसे हटा सकते हो या फिर कह सकते हैं इंक्वायरी को कैसे रिमूव कर सकते हो, इसके ऊपर क्या मुझे एक वीडियो बनानी चाहिए। ऐसा करके मैंने एक क्वेश्चन पूछा हुआ था, आप में से काफी लोगों ने बोला कि भाई इस पे एक डिटेल वीडियो जरूर बनाइएगा। तो आज की इस वीडियो में आपको डिटेल में जानकारी को शेयर करने वाला हूं कि आप अपनी फेक इंक्वायरी को कैसे रिमूव कर सकते हो। एक चलो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो चुका है जिसके बारे में पूरी जानकारी शेयर करूंगा, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं एक सवाल ये भी बन सकता है कि भाई जो फेक है चलो रिमूव हो भी गई, लेकिन जो अगर हमने कर भी लिया, रियल में हमने किया हुआ है, अगर हमें उसको भी रिमूव करना हो ताकि हमारे सिविल में कम से कम इंक्वायरी दिखे, जिससे कि अगर हम कभी लोन अप्लाई करें, क्रेडिट कार्ड अप्लाई करें तो हमें आसानी के साथ मिल जाए और हमारा सिविल डाउन ना हो, तो जो रियल वाली इंक्वायरी है उसको भी हम क्या रिमूव कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं? तो दोनों के बारे में जानकारी आपको इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं। चलिए देखते हैं, और यहां पे फ्री में भी आप कर पाओगे उसके बारे में भी जानकारी को शेयर कर दूंगा। सो आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको सिविल की वेबसाइट पे आना, इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जैसे आप इस पे आने बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको दिखाया था गेट योर फ्री सिविल स्कोर। इस पे क्लिक करके आप अपने सिविल स्कोर को फ्री में देख सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपने एक आईडी को आपको क्रिएट करना पड़ेगा, जिसमें ईमेल आईडी डालिए, पासवर्ड डालिएगा, फर्स्ट नेम लास्ट नेम डाल दीजिएगा। यहाँ आईडी टाइप में सेलेक्ट करके अपना यहाँ पर एक आईडी को सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पर अपना पैन कार्ड को सिलेक्ट कर लिया है, पैन कार्ड का नंबर डाल दूंगा, डेट ऑफ बर्थ डालूंगा, पिन कोड अपने एरिया का डाल दूंगा, अपना मोबाइल नंबर डालूंगा, एक्सेप्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद मेरे पास सीधा सीधा यहाँ पे लॉगिन वाला पेज खुल जाता है। यहाँ पर जाने अपना यूजर आईडी यानी कि अपने जो ईमेल आईडी है, जो पासवर्ड है बनाया है मैंने, उसको डालूंगा लॉगिन पे क्लिक करके। सो यहाँ पर मैं अपने सिविल स्कोर को बिल्कुल फ्री में चेक कर पाऊंगा। लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखिएगा, एक साल में एक ही बार अपने सिविल स्कोर को बिल्कुल फ्री में आप चेक कर पाएंगे। अगर आपको दोबारा चेक करना, उसके लिए आपको उनकी मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, जो कि 6 महीने और 1 साल की भी आती है। आप अपने अकॉर्डिंग उसको चॉइस कर सकते हैं। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप ज्यादा इंक्वायरी नहीं करते, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, तो साल भर में एक बार आपको जो फ्री मिल रहा है उससे आप अपना काम कर सकते हो। और जब आप फ्री में सिविल स्कोर को चेक कर रहे हो ना, फ्री में अपनी इंक्वायरी को भी रिमूव कर पाओगे। इसके अलावा जैसा कि ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाने के चक्कर में दोनों में डिफरेंस क्या है, इसके ऊपर जो मैंने वीडियो बनाया था उसके लिए मैंने एक मेंबरशिप को ले भी लिया है। और डिटेल वाली वीडियो आपको पुरानी वाली देखनी पड़ेगी ताकि आपको समझ में आ जाए कि अगर आप पैसा देते हो उसमें आपको क्या फर्क देखने को मिलेगा, कितना फायदा है, कितना नुकसान है। फिलहाल मैं क्या करने वाला, सिंपल से यहाँ पे जाता हूँ, मैं अपना लॉगिन पे क्लिक करके लॉगिन कर लेता हूँ। सो अभी आप लोग देखेंगे यहाँ पर मैं लॉगिन हो चुका हूँ। लॉगिन होने के बाद यहाँ पे सबसे पहले मेरा नाम यानी कि आपका नाम दिखा दिया जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे लास्ट टाइम मैंने 22 जनवरी 2025 को अपने सिविल स्कोर को चेक किया हुआ था, लेकिन अब मेरे पास यहाँ पे मेंबरशिप ले चुका हूँ मैं ऑलरेडी पहले से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ रिफ्रेश पे क्लिक करके मैं दोबारा भी चेक कर सकता हूँ। लेकिन अगर आपने मेंबरशिप नहीं ले रखा तो 1 साल में आप एक ही बार रिफ्रेश वाला देख सकते हैं, नहीं तो आपको पुराना वाला ही बार बार दिखाया जाएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, आज की डेट देखेंगे 19 फरवरी 2025 है, और आज का जो मेरा सिविल स्कोर है 776 यहाँ पे दिखाया जा रहा है। और मैं चाहूँ तो कल दोबारा से रिफ्रेश करके चेक कर सकता हूँ। इसके अलावा आप यहाँ पर भी आकर नीचे पैराग्राफ में चेक कर सकते हैं आपका सिविल स्कोर पहले कितना था, अभी करंट टाइम में कितना, या डे बाय डे का भी चेक कर सकते हैं। लेकिन हम आते हैं अपने सीधे सीधे मेन पॉइंट पे, क्योंकि हमें अपने यहाँ पे इंक्वायरी को रिमूव करना है। हमें यहाँ पर व्यू योर क्रेडिट रिपोर्ट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाएगा इंक्वायरी इन्फॉर्मेशन, सिंपल हम इस पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद हम नीचे की तरफ आ जाएंगे। ये जितनी भी इंक्वायरी आपके सिविल पे लगी हुई वो आपको देखने को मिल जाएगी। एक तरफ आपको यहाँ पे बैंक का नाम या फिर कह सकते हैं जो भी एनबीएफसी होगी उसका नाम आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। किस डेट को इंक्वायरी लगाई गई वो भी आपको देखने को मिल जाएगा। क्यों लगाई गई, जैसे क्रेडिट कार्ड के लिए लगाई गई है, पर्सनल लोन के लिए लगाई गई, बिजनेस लोन के लिए लगाई गई है, वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। आप यहाँ पे शो ऑल इंक्वायरी पे क्लिक करके अपनी सारी इंक्वायरी को आप यहाँ पे एक तरफ से देख सकते हैं। सो जैसे आप अपनी इंक्वायरी को यहाँ पर देखोगे तो आपको एक बात यहाँ पे क्लियर कर देना चाहूंगा, अब यहाँ पे आपको अपनी इंक्वायरी को रिमूव भी करना है। रिमूव करने के लिए आप एक बात जरूर ध्यान रखिए, जो भी मैं आपको तरीका बताने वाला उस तरीके से सिर्फ आप फेक इंक्वायरी को ही रिमूव कर पाओगे, जो रियल इंक्वायरी होगी वो आपकी रिमूव नहीं होगी। उसके लिए मैं बाद में तरीका बताऊंगा, लेकिन पहले हम इस तरीके को समझ लेते हैं। जो इंक्वायरी हमने करी ही नहीं है उस इंक्वायरी को हम कैसे रिमूव कर सकते हैं। देखिए अभी करंट टाइम के बारे में बात करूं, देखिए यहाँ पे एचडीएफसी बैंक की तरफ से मेरे पास एक इंक्वायरी लगाई गई है, जो कि 21 तारीख 12 महीना 2024 क्रेडिट कार्ड के लिए लगाई गई है। अब अगर मुझे इसको रिमूव करना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपल से नीचे की तरफ आ जाऊंगा। नीचे आने में देखिए यहाँ पे आपको रेज ए डिस्प्यूट वाला एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अभी यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे डिस्प्यूट स्टेटस है, इसमें देखेंगे ओपन क्लोज मेरा कोई भी नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि मैंने अभी तक कोई भी यहाँ पे डिस्प्यूट किया नहीं है। अगर किया रहता तो यहाँ पर ओपन दिखाई देता, अगर जितने भी ओपन रहते, अगर क्लोज हो जाता
आता है तो क्लोज दिखाई देता है। फिलहाल अभी आपको क्या करना है, नीचे की तरफ आ जाना है। इसमें वैसा पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेकर के अपनी सारी डिटेल को भी यहाँ पे आप चाहें तो अपडेट कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यहाँ पर अपनी जो भी इंक्वायरी उसको रिमूव करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, क्रेडिट एप्लीकेशन हिस्ट्री पे सिंपल सा क्लिक कर देंगे। इसके बाद देखें यहाँ फाइंड सोल्यूशन का एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, इस पे आपको क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद आपको स्क्रॉल करके नीचे की तरफ आ जाना है, रेस ए डिस्प्यूट पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पर आपको कंट्रोलर नंबर भी देखने को मिल जाएगा और आप किस डेट को यहाँ पर रिपोर्टिंग करने वाले हो वो डेट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे आपके सिविल में जितनी भी इंक्वायरी लगी वो इंक्वायरी आपको एक तरफ से देखने को मिल जाएंगी। अब आपको जो जो लगता है भाई मैंने इंक्वायरी अपनी तरफ से नहीं की हुई है उसको आपको सेलेक्ट कर लेना है। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे लगता है भाई एचडीएफसी बैंक में मैंने कोई भी इंक्वायरी इस डेट को क्रेडिट कार्ड के लिए नहीं की है, मैं सिंपल से इस पे क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पे यस पे क्लिक कर दूंगा। इसके बाद यहाँ पे देखिए आरबीएल बैंक मेरे बताया था कि भाई आरबीएल बैंक मैंने क्रेडिट कार्ड के लिए इंक्वायरी की जबकि मैंने नहीं किया, मैं इस पे क्लिक कर लूंगा, यहाँ सिंपल से यस पे क्लिक कर लूंगा। अब इसके मुझे लगता है आदित्य बिरला वाली, क्योंकि इसको मैंने खुद ने किया हुआ बिजनेस लोन के लिए तो मैं इसको छोड़ दूंगा। तो इस तरीके से मैं अपना यहाँ पे फाइंड आउट कर लूंगा भाई मैं कौन कौन से इंक्वायरी के लिए मैंने खुद से करी हुई है और कौन कौन से मैंने नहीं की हुई है। जो नहीं की हुई मैं उसको सेलेक्ट कर लूंगा। इसके बाद सिंपल से नीचे की तरफ आ जाऊंगा और यहाँ पर आने बाद सिंपल से कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट नीचे की तरफ स्क्रॉल करके आ जाना और यहाँ पे प्रोसीड टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे नीचे की तरफ आ जाएंगे स्क्रॉल करके और यहाँ पर आने के बाद आपको अपनी एक बैंक की डिटेल देनी है। आप सोचोगे यार बैंक की डिटेल क्यों देनी है, बैंक की डिटेल इसलिए देनी है ताकि आपके अकाउंट में पैसे आ सके। अब पैसे क्यों आएंगे आप वो समझिए। पहले क्या था, अगर हमने यहाँ पर रेस डिस्प्यूट कर दिया, 2 महीने बीत गए, 6 महीने बीत गए, साल भर बीत गया, उसकी कोई भी सुनवाई नहीं होती, बैंक वालों से कोई मतलब नहीं, एनबीएफसी वालों से कोई मतलब नहीं, आपके सिविल इंक्वायरी हटती ही नहीं थी। लेकिन आरबीआई ने एक नया रूल निकाल दिया कि भाई अगर कोई भी आप यहाँ पे रेस डिस्प्यूट करते हो, कोई भी इंक्वायरी के लिए आप यहाँ पे रेस डिस्प्यूट करते हो, उस केस में 7 दिन से लेकर के 30 दिन के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होनी चाहिए। अगर आपकी वो फेक इंक्वायरी है तो आपके सिविल से हटनी चाहिए। अगर नहीं हटती है, अगर एक दिन भी डिले होगा, पर डे के हिसाब से आपको 100 रुपए दिया जाएगा। ये चीजें सिर्फ कहने की नहीं, बिल्कुल यहाँ पे बाकायदा मेंशन कर दी है, जो कि आप यहाँ पे देख पाएंगे। पर डे के हिसाब से आपको यहाँ पे 100 रुपए दिया जाएगा। अब आपको 100 रुपए मिले उसके लिए आपको अपनी बैंक की डिटेल देनी है। बैंक की डिटेल देने के लिए क्या करना है, जो भी अकाउंट होल्डर का नाम होगा, नाम यहाँ पे एंटर कर देंगे। यहाँ पे अकाउंट टाइप सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे इनकम टैक्स यानी कि पैन कार्ड सेलेक्ट कर लिया, पैन कार्ड का नंबर यहाँ पे एंटर कर दूंगा। इसके बाद अपने बैंक का आईएफएससी कोड डाल दूंगा, बैंक का नाम डाल दूंगा। अकाउंट आपका सेविंग है, करंट है, आप उसको सेलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे अकाउंट का नंबर डाल देंगे, दोबारा से अकाउंट नंबर डालेंगे, बैंक का जो भी एड्रेस होगा उस एड्रेस को डालेंगे, टर्म कंडीशन को एक्सेप्ट करेंगे। इसके जस्ट बाद यहाँ पे कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पे क्लिक करेंगे। तो चलिए मैं अपनी डिटेल को यहाँ पे पहले फिलअप कर लेता हूँ। सो अभी यहाँ पर मैंने सारी डिटेल को फिलअप कर लिया है, टर्म कंडीशन वाले बॉक्स पे क्लिक कर दिया है, कंफर्म एंड सबमिट डिस्प्यूट पे क्लिक कर देता हूँ। सो इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे सक्सेस का एक ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा और यहाँ पे जो आपका डिस्प्यूट है सक्सेसफुल यहाँ पे सबमिट भी हो चुका और आपको यहाँ पे एक रेफरेंस नंबर भी दे दिया गया है। जब भी आपको लगता है भाई 1 हफ्ते बाद मुझे आकर चेक करना है या फिर 15 दिन के बाद आकर यहाँ पे चेक करना है, तो सिंपल से आपको नीचे की तरफ आ जाना है और यहाँ पे देखेंगे चेक स्टेटस पे क्लिक कर देना है। इसके जस्ट बाद देखेंगे अभी यहाँ पर इससे पहले तक यहाँ पर मेरा कोई भी ओपन या क्लोज में नहीं था, अभी आप देखेंगे ओपन में मेरा एक डिस्प्यूट है और जैसे ही 1 हफ्ते या 1 महीने के अंदर ये कंफर्म हो जाता है तो उसके बाद यहाँ पे क्लोज का ऑप्शन दे दिया जाएगा। अगर वो इंक्वायरी मेरी फेक होती है तो ऑटोमेटिक मेरे सिविल से हटा दी जाएगी, अगर नहीं हटती है तो भाई बैंक को या फिर एनबीएफसी को मेरे को पैसे देने पड़ेंगे 100 रुपए के हिसाब से, पर डे के हिसाब से। इसलिए ये इंक्वायरी 1 महीने के अंदर तो हटनी है अगर वो फेक है तो। और अगर मैं ये देखना चाहूं कि मैंने किस चीज के लिए यहाँ पे रेस डिस्प्यूट किया हो तो मैं सिंपल से ओपन पे क्लिक कर दूंगा। इसके जस्ट बाद देखेंगे यहाँ पे व्यू डिटेल पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पर आने में मेरे को जानकारी मिल जाती है कि मैंने यहाँ पे किस चीज के लिए यहाँ पे अपना किया हुआ, जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, एचडीएफसी बैंक के लिए मैंने कर रखा है, आरबीएल बैंक के लिए कर रखा है और ये अभी ओपन में है। यहाँ पे डेट वगैरह आपको सारा कुछ देखने को मिल जाएगा। इसके साथ साथ आप सिंपल से यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा कि आप 19 फरवरी 2025 को मैंने इसको रेस को डिस्प्यूट कर दिया है, ये आगे असाइन भी हो चुका है। क्लोज ऑफ डिस्प्यूट टू बाय सिविल, मतलब आपके सिविल से ये जो भी इंक्वायरी है आपके क्लोज हो गए ये नहीं हुए, ये भी जानकारी आपको यहाँ पे स्टेटस के तौर पे देखने को मिल जाएगी। सो इस तरीके से आप अपनी फेक इंक्वायरी को अपने सिविल से रिमूव कर पाएंगे। अब मेन बात आती है कि अगर मैंने इंक्वायरी जानबूझ के करी हुई है, फिर मैंने इंक्वायरी अपनी तरफ से की हुई है और उसको भी मैं रिमूव करना चाहता हूं ताकि मेरे सिविल में कम से कम इंक्वायरी दिखे, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इसके लिए मैं आपको एक रियल चीज बताता हूं। अगर आपने खुद से इंक्वायरी करी है आप उसको रिमूव नहीं कर सकते हो, लेकिन वो आपके सिविल से रिमूव ऑटोमेटिक हो जाएगी, लेकिन उसके लिए एक टाइम पीरियड है जिसके लिए आपको वेट करना पड़ता है। टोटल 36 महीने, यानी कि आपको 3 साल तक का वेट करना पड़ता है। 3 साल के बाद जो भी आपके सिविल में इंक्वायरी रहेगी जो आपने खुद ने करी हुई है, वो इंक्वायरी ऑटोमेटिक आपके सिविल से रिमूव कर दी जाती है। लेकिन उसके लिए आप खुद से रिमूव नहीं कर सकते हैं, जिसके लिए आपने खुद ने परमिशन दी होगी, ओटीपी दी होगी, जो आप जाके बैंक में सबमिट किया होगा या जहां से भी किया होगा। इंक्वायरी अगर आपकी रियल की खुद की है तो आप उसे रिमूव नहीं कर सकते हैं। अगर आपको ऐसा नहीं समझ में आ रहा है, 2022 में हमने इंक्वायरी करी हुई थी, उसके जस्ट बाद देखिए अब जैसे हमारे यहाँ पे 36 महीने कंप्लीट हो चुका है, अब ऑटोमेटिक यहाँ पे देखेंगे हमारी जो इंक्वायरी थी जो हमने यहाँ पे करी हुई थी वो इंक्वायरी ऑटोमेटिक यहाँ पे रिमूव कर दी गई है, लेकिन वो करी गई 36 महीने के बाद। तो आपको यहाँ पे
क्लियर हो चुका होगा कि भाई अगर आपकी इंक्वायरी यहाँ पे रिमूव करनी है, जो रियल वाली है 36 महीने वेट करना है, जो फेक वाली है आप इस तरीके से कर पाएंगे, जो मैंने आपको जानकारी यहाँ पे शेयर कर दिया है। तो फाइनली आपको यहाँ पे एक सजेशन भी देना ये चाहूंगा, अगर आपको क्रेडिट कार्ड या लोन के लिए अप्लाई करना है तो आप बार बार इंक्वायरी मत करो। ऐसा मत करो कि महीने में 4 बार इंक्वायरी कर रहा हूँ, 4 जगह से इंक्वायरी कर रहा हूँ, यहाँ नहीं यहाँ से मिल जाएगा, उससे आपका सिविल भी खराब होता है। आपको ऐसा नहीं विश्वास होता, हम लोगों को वीडियो बनाने के चक्कर में हम लोग कई बार लोन अप्लाई कर देते हैं, कई बार लोन की इंक्वायरी कर लेते हैं, उसके चक्कर मेरा सिविल खुद का डाउन हुआ। ऐसा नहीं 1-2 पॉइंट नहीं बल्कि 4 पॉइंट डाउन हुआ। 798 था 794 रह चुका। आपके सामने लाइव दिखा रहा हूं, साइड में देख लीजिएगा, 4 पॉइंट डाउन हो चुका है, क्योंकि बार बार हम इंक्वायरी कर रहे हैं। बार बार अगर हमारे सिविल में इंक्वायरी लग रही है, हिट हो रही है, तो उसकी वजह से हमारा सिविल खराब होता है। बार बार अगर हमारा लोन रिजेक्ट हो रहा है, उसकी वजह से हमारा सिविल खराब होता है। तो आपको कोशिश ये करना चाहिए, महीने में बहुत मुश्किल से 1 करो या 3 महीने में 1 इंक्वायरी करो बस, जब आपको रियल इंक्वायरी की जरूरत हो या फिर आपको लगता है मुझे लोन या क्रेडिट कार्ड चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। अगर ये जानकारी आपको जरा सी भी अच्छी लगी, प्लीज जानकारी के लिए प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए प्लीज कमेंट कर जरूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी ने इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।